हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं कि अब हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें और चैप्टर वाइज होगा या फिर ईयर वाइज, कैसा कौन सा पब्लिकेशन, सभी को देखेंगे और किस तरह से पढ़े कि हमारा स्कोर बहुत बेटर हो और अच्छा आने वाला है तो और अच्छा है और खराब हो रहा है तो और अच्छा हो जाए। इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बातें करेंगे ना कि देखिए, बच्चे जो होते हैं दो कैटेगरीज में आते हैं। पहले वो जो शुरू से मतलब पहले से ही तैयार है, शुरू से पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, मतलब फरवरी से जो सेशन स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करें हैं पढ़ना, फरवरी से स्टार्ट करें पढ़ना और वो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो पहला कैटेगरी बच्चे हो गए। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में आते हैं कि हो गया अप्रैल मई से पढ़ना स्टार्ट करे हैं। जैसे दूसरे कैटेगरी में मान लीजिए बीच वाले मई से स्टार्ट करें, कारण से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा वो है जो सोच रहे हैं कि एग्जाम के कुछ एक महीना पहले हम पढ़ के पास हो जाएंगे। वो वाले पहले मतलब एग्जाम के पहले, एग्जाम के पहले पढ़ना सभी को है। क्वेश्चन बैंक कौन सा कैसे पढ़ेंगे सभी को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे तीन कैटेगरी में होते हैं, कोई ऐसा बच्चा होता है जो शुरू से पढ़ रहा था और कोई बीच में आके पढ़ना स्टार्ट किया और जो एग्जाम में। तो ये वाला तो पूरा बेटर होगा, एग्जाम है कि पूरा एकदम इसका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। इसका थोड़ा सा इससे नॉर्मल हो सकता है और इसका तो आप समझ सकते हैं एग्जाम से बेटर। इसका हो सकता है ये पास हो जाए, लेकिन इसके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन इसके पास पूरा नॉलेज के साथ रिजल्ट भी होगा, इसके पास भी नॉलेज के साथ रिजल्ट रहेगा, इसके पास नहीं रहे, क्योंकि इसका सोचिए कि हम एग्जाम के एक महीना पहले डेढ़ महीना पहले पढ़ेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाना, फिर इसका मकसद पूरा क्या है, पास होना है। यहाँ तक है। तो क्वेश्चन बैंक तो सभी को पढ़ना है। कहाँ मेन पॉइंट है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा ना कि क्वेश्चन बैंक सभी को पढ़ना है। अगर मान लीजिए आप इसमें वाले कैटेगरी में है, आपका आ रहा था 80%, तो आप अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे ना तो आपका 90 प्लस आ सकता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो। अगर इसमें है आपका अगर 70 प्लस आ रहा है तो इसमें 80 आ जाएगा, अगर क्वेश्चन बैंक पे पूरा कंप्लीट कमांड है तो, ठीक है ना। और इसके बाद एग्जाम में इसके लिए तो ये तो मान लीजिए क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए तो इसका रिजल्ट अच्छा लगभग 60% के प्लस ही आने वाला है, ठीक है ना। 60% के प्लस आने वाला है जो एग्जाम पढ़ लेता है। और एक बात याद रखना है कि जो आदमी अगर क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से पढ़ लेता है, पूरा पढ़ने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को डीप से समझ लेता है, उसके टाइप वाइज कर लेता है, तो उसका 70 से 80 के बीच में उसका रिजल्ट आ सकता है सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के। क्योंकि हर एक क्वेश्चन बैंक, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बैंक का वेटेज जो है बहुत ज्यादा होता है। तो कोई टीचर भी देखते हैं ना कि आप लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन गेस कर दीजिए, तो गेस करते हो कौन बेस पे है कि वो क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि है क्वेश्चन 2000 मान लीजिए 20 में पूछा गया था, हाँ भाई बबुआ है याद कर ले, नहीं हमने बारे पूछा था या फिर ये पूछता है इस तरह से आप लोग। तो उससे अच्छा है कि आप ही क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ ही लीजिए ना, किसी से गेस कराने की कोई जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है ना। आप खुद से मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक सबसे पहले जैसे देखिए इसमें होता है ना कि एक होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज, एक होता है ईयर वाइज, ईयर वाइज, ईयर वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। सबसे आप कहेंगे सबसे अच्छा कौन वाला है, तो सबसे अच्छा है चैप्टर वाइज। और उससे अच्छा दोनों है, लेकिन पढ़ने में आसानी कौन है, चैप्टर वाइज है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा चैप्टर वाइज होगा। और ईयर वाइज थोड़ा सा डीप है, आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ने में, तो वो दिक्कत यही आती है। तो मैं पूरा सजेस्ट करूंगा कि कौन सा पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना। अगर आपके पास है ईयर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वही पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं है तो मार्केट में जाइए और चैप्टर वाइज कोई भी पब्लिकेशन का, मतलब एनी पब्लिकेशन, क्या कहें, एनी पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। ये नहीं कहे कि आपको उससे कोई कहे ना कि ये वाला क्वेश्चन बैंक खरीदिए, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक वही पूछा जाता है जो पिछले वर्षों में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक का है क्वेश्चनों का बैंक, मतलब एक जगह पे सारे क्वेश्चन को कर दिया गया है जितने पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो हर एक पब्लिकेशन में वही चीजें लिखा रहता है कि हाँ पिछला मान लीजिए 25 में ये पूछा गया था, 24 में ये पूछा गया था, तो वो तो लिखा गया ना। तो किसी भी पब्लिकेशन का होगा होगा उसमें। ये नहीं किसी का सजेशन कि ये वाला ले लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन इसलिए चैप्टर वाइज है। अब चैप्टर जी मान लीजिए हम ले लिए, कैसे पढ़ेंगे इसको, ये मेरा मकसद है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए किसी भी चैप्टर को हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
जैसे देखिए अगर हम 10th की बातें करें या फिर कोई मान लीजिए पहला 10th में है, 10th की बातें करते हैं, पहला नंबर चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर सबसे मेरा मकसद पहले ये होना चाहिए, रियल नंबर मान लीजिए पहला चैप्टर हम ले लिए, इसको कहीं से इस चैप्टर को हमें क्लियर करना है तो सबसे पहले यूट्यूब पे एक वीडियो उठाइए जिसका नाम वन शॉट होता है। वन शॉट वीडियो पूरा क्लियर कीजिए क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए, किसी भी सर जी को उठा के, हमारा भी है उसको देख ले सकते हैं, किसी भी उठा के टीचर का वीडियो वन शॉट देखिए। उसके बाद जब यहाँ वाला वन शॉट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आना है कहाँ पे, क्वेश्चन बैंक में, और किस में, चैप्टर वाइज में। तो पहला चैप्टर क्वेश्चन बैंक में खोलेंगे, पहला चैप्टर रियल नंबर, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, जन जन क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए ऐसा थोड़ा ना है कि आपको वन शॉट करने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपका लगभग हो सकता है कि 10 ही क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फंस जाए उसमें से। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में तो एक दो फंस सकता है। जो जो क्वेश्चन फंस गए उस पर टिक करें, और आप अगर हो सकता है कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो जाइए सर जी के पास और बोलिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन फंसा है, आप बता दीजिए। बस पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर उसी तरह एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, उसको वन शॉट या फिर खुद से पूरा चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन बैंक में आइए, दूसरा चैप्टर को देखिए कि हाँ